देहरादून से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आंगनबाड़ी सहायिका को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। मई महीने में 7,000 सहायिकाएं होंगी जिनको नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। आइए जानकारी ले लेते हैं क्या कुछ ये कार्यक्रम होगा आंगनबाड़ी सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र वितरित का। सोनू हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आंगनबाड़ी सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, यानी उन्हें की नियुक्ति उनकी जो सैलरी है उस दिन से शुरू हो जाएगी। क्या कुछ जानकारी सोनू? देखिए, जो महिला सशक्तिकरण विभाग है और खास तौर पे जो महिला सशक्तिकरण बाल विकास मंत्री हैं, उन्होंने अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिए हैं और साफ तौर पर ये कहा है कि मई माह की शुरुआत में जो है वो नियुक्ति पत्र वितरित कर दिए जाए। इसके लिए जो तैयारी है वो की जा रही है और इसका प्रारूप भी तैयार किया जा रहा है। चूंकि सरकार अलग अलग समय पर अलग अलग विभाग में जो रिक्त पद हैं उनकी भर्तियों के लिए जो अभ्यर्थी चयनित किए जा रहे हैं उनको नियुक्ति पत्र वितरित कर रही है और एक नहीं बल्कि अनेकों बार मुख्यमंत्री ने अलग अलग मंत्री की मौजूदगी में अलग अलग विभागों के जो रिक्त पद हैं उनके लिए जो चयनित हुए हैं, चाहे वो उत्तराखंड आजीविका सेवा चयन आयोग के माध्यम से या लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो चयनित हुए अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। और अब एक बार फिर से जो महिला बाल विकास मंत्रालय है, इस मंत्रालय में जो आंगनबाड़ी सहायिका है इनके ये काफी बड़ी संख्या है पारुल। 7,000 सहायिका जो है इनको नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। अभी तक अगर हम मौजूदा सरकार की बात करें और 3 सालों के कार्यकाल की सरकार की हम बात करें तो तकरीबन 21,000 से ज्यादा ऐसे युवा हैं जिनका चयन हुआ और जिनको नियुक्ति पत्र वितरित अलग अलग समय पर किए गए। लेकिन जो आंगनबाड़ी जो महिला सहायिका है ये 7,000 एक साथ में नियुक्ति पत्र वितरित करने से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार इसको लेकर के कितना गंभीर है। जल्द ही ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और मई माह में हम देख पाएंगे कि तमाम जो आंगनबाड़ी सहायिका हैं उनको नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए मुख्यमंत्री और जो संबंधित विभाग की मंत्री हैं वो नियुक्ति पत्र जो है वो वितरित करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल। और फिर उसके बाद जैसे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का काम होता है कि खास तौर पर जो नवजात हैं उनके जन्म के बाद जो प्रसूताएं हैं उनको ध्यान रखना, उनके प्रति उनके कर्तव्य बढ़ जाते हैं, तो ये भी फिर उस काम में भी रफ्तार देखी जाएगी जब नियुक्तियां हो जाएंगी। खैर, लौट रही हूं मैं सोनू आपके पास, अगली खबर पर आपसे जानकारी लेंगे। कई सारी योजनाओं को पूरा करने का काम जो खास तौर पर महिलाओं से बच्चों से जुड़ी हुई हैं उनको अभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पूरा करती हुई नजर आती हैं। और आंगनबाड़ियों में आपको पता है कि जब नवजात के घर में दस्तक देते ही सबसे पहले दस्तक आंगनबाड़ी से जुड़े हुए कर्मचारियों की होती है, क्योंकि कई सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं जो उन्हें भी करनी होती हैं। और उसके अलावा जो बच्चे हैं, अन्नप्राशन या और भी कई सारी योजनाएं हैं जो आंगनबाड़ियों में होती हैं, जिसको लेकर कई सारे कर्तव्य होते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के भी जो वो पूरा करती हैं, चाहे वो प्रसूता से लेकर लेबर पेन तक का मामला हो या फिर नवजात हो जाने के बाद यानी बच्चा हो जाने के बाद के कर्तव्य हो। बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं आंगनबाड़ी सहायिकाओं कार्यकर्ताओं के ऊपर।